अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज जमाला। आप देख रहे हैं मोर अकेडमी। आज हम क्लास मैट्रिक्स से एक और टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। कल हमने जो है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल पढ़ा था और आज हम स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन को करने जा रहे हैं। तो बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन का कुछ ऐसा है कि ये डेवलप होता है पोलन सेक के अंदर, ठीक है, जो कहाँ पे होती है, एंथर के अंदर, जो बनती है फ्रॉम माइक्रोस्पोर से, ठीक है। माइक्रोस्पोर क्या होता है, बेसिकली ये लूज डस्टी पाउडर से बनता है, ठीक है। हर एक पोलन ग्रेन के अंदर कितने होते हैं, 4 सेल स्ट्रक्चर है। ये पाउडर होता है वाल से और कंसिस्ट करता है 2 लेयर, जो आउटर होती है उसको एक्साइन और जो इनर होती है उसको इंटाइन। ये हमारे पास जो है इसका इंटाइन अंदर वाली मेम्ब्रेन आ रही है, ठीक है, और ये बाहर वाली एक्साइन आ रही है। ये इसका जो है जनरेटिव न्यूक्लियस है, ये इसके पास जनरेटिव सेल्स है, ठीक है, और कुल मिला के इनके पास 4 सेल्स होते हैं। ये हमारे पास जर्म स्पोर सेल है, इसका जर्म स्पोर सेल है। अच्छा, एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर जो है मेन प्लांट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट कहते हैं, जिसके अंदर जो है वेजिटेटिव और फ्लावर पार्ट्स होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स में हमारे पास रूट, स्टेम और लीव्स आते हैं, जबकि जो फ्लावर पार्ट होता है उसमें फ्रूट, फ्लोरल पार्ट होता है। बेसिकली उसमें फ्रूट, सीड होते हैं, जिनको फ्लोरल पार्ट, फ्लावर, फ्रूट, सीड, जिनको फ्लोरल पार्ट्स कहा जाता है, जो डेवलप होते हैं फ्लावर में से। फ्लोरल पार्ट जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। इनके 2 प्रोसेस होते हैं, ठीक है। एक को कहा जाता है पॉलिनेशन और दूसरे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। जब सीड बनता है फ्रूट्स के अंदर, तो सीड को जो है डिस्पर्स होना पड़ता है किस चीज के लिए, जर्मिनेट होने के लिए, कि वो जो है एक न्यू बेबी बना है प्लांट, जिसको सीडलिंग कहा जाता है। जब मेच्योर हो जाता है, एक नया प्लांट बनता है, तो वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह होता है। अच्छा, इधर जो है स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट की बात चल रही है, तो ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा डायग्राम में। तो ये हमारे पास फ्लावर है, जिसको हम कहते हैं, फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम ऑलरेडी पढ़कर आए, मेल को कहा जाता है, ठीक है, जो कंसिस्ट करता है स्टेमन, 2 माइक्रोस्पोरोफाइल, जिसके बाद 2 से 4 पोलन सेक होती हैं, जिनको माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं एंथर में, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो है पोलिन सेक जो होती है, ये फिल्ड होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल से, जो प्रोड्यूस करती है हमारे लिए माइक्रोस्पोर, किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू। हर एक जो यूनिसेलर होता है माइक्रोस्पोर, और डिवाइड होता है, उसके पास जो है सेल्स होते हैं, और इसके सेल्स डिवाइड होते हैं किसके थ्रू, माइटोसिस के थ्रू, और प्रोड्यूस करते हैं हमारे 2 से 4 सेल्स। इस तरीके से हमारा जो यूनिसेलर माइक्रोस्पोर जो होता है वो पोलन ग्रेन बन जाता है, जिसको मल्टीसेलर कहा जाता है। हर एक इसके सेल के पास जो है क्या है, हैप्लॉइड है। जब बर्स्ट होता है एंथर, तो ये पोलन ग्रेन जो है डिस्पर्स होते हैं नेचर में। जबकि दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाते हैं क्या, कि कार्पल आ जाता है, जिसको मेगास्पोरोफाइल कहा जाता है। इसके पास एक या एक से ज्यादा ओव्यूल होते हैं, जिसको मेगास्पोरेंजियम कहा जाता है ओवरी के अंदर। और हर एक ओव्यूल जो है सिंगल मेगास्पोर होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है, मेगास्पोर, जो इसके पास जिनमें से एक ही सिर्फ सर्वाइव करेगा और डेवलप होगा किसमें, एम्ब्रियोसेक में, फीमेल गेमेटोफाइट जिसको कहा जाता है। इनसाइड द ओव्यूल जो है इसके पास 7 सेल्स होते हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर आए, ठीक है। तो पहले से ही पोलन ग्रेन जो है डिस्पर्स होगा, ड्रॉप होगा किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, कार्पल के। तो लाइफ साइकिल इनकी जो है रिमेनिंग कंसिस्ट होगी, कंटिन्यू होगी। ये जो है, अब इधर बात ये आती है कि ये स्टिग्मा तक कैसे ट्रांसफर होता है, तो उसके लिए हमारे पास आगे टॉपिक है जिसको हम कहते हैं पॉलिनेशन और उसकी टाइप्स। तो वो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।